सड़क में घूम घूम कर ये बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर शासन सत्ता में स्थापित हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो इनके जैसा गठबंधन बना सकते हैं। तो देश की बहुसंख्यक आबादी, उनके नेता इस देश में अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? वो इस देश में तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बन सकते हैं? वो शासन सत्ता की ओर बढ़ने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते हैं? एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है, और वो आंदोलन है कि अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ। इसके अलावा कोई दूसरा आंदोलन आज आपको नहीं छेड़ना है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा, सदगुरु रविदास जी महाराज और आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे और आपको बिखरे हुए इस समाज को एक माला में पिरोकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले शोषित वंचित पीड़ितों को, चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देकर गए, उस वोट की वैल्यू सिखाने वाले बाबसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक और बहुत भव्य है, और इस कार्यक्रम को करने वाले भाई रवि राव और उनके साथ में जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, जितने भी दोस्त उनके साथ इस कार्यक्रम को करने में लगे। और हम जानते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुश्किलें हमेशा हम जिस भी कार्यक्रम को करने जाते हैं तो विरोधियों के द्वारा तो नहीं, लेकिन शायद कुछ हमारे लोग जो हमें विरोधी समझते हैं, वो लोग हमेशा हमारे कार्यक्रमों में जाने से लोगों को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम आपको पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों का अपनों ने विरोध किया है, उन लोगों ने इतिहास रचा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपनों ने विरोध किया था, माननीय कांशीराम साहब को भी हमारे समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। तो आपके लिए तो ये प्रेरणादायक है कि आज आपके ही लोग आपको रोकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी इतिहास को रचने का काम करेंगे, आप भी समाज में परिवर्तन करने का काम करेंगे। आज संविधान दिवस के मौके पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिफेंडर्स सुशिंदर जी ने आपको सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हिस्सा नहीं रहा जो आपसे छूट गया हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो हिस्सा मैं आप सबके सामने इस संविधान दिवस के मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर शोषण क्यों है, आज हमें पूछे रखने पर क्यों मार दिया जाता है, आज हमें पानी का मटका छूने पर क्यों मार दिया जाता है। क्या हमारे लोग IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर नहीं बने हैं? क्या हमारे लोग थानेदार नहीं हैं? क्या हमारे लोग बड़े बड़े अधिकारी नहीं हैं? क्या हमारे लोग बड़े बड़े जमींदार नहीं हैं? लेकिन अगर आज हमारे साथ ये शोषण हो रहा है तो उस शोषण के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं हमारे समाज के वो नेता, जिन्हें हमारे समाज में चुनकर संसद और विधानसभाओं के अंदर भेजा। वो आज हमारे समाज से आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। अगर समाज एकजुट नहीं होता तो क्या हमारे नेता 4-4 बार मुख्यमंत्री और सांसद बनकर लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर पहुंचते? वो यही समाज था जिसने एकजुट होकर बढ़ाया। लेकिन अगर आज कोई एकजुट नहीं है तो वो हमारे नेता हैं जो अपने घमंड में, अपने आपसी अहम में इस भारतीय संविधान को एक दिन अपने आंखों से खत्म होते हुए देखेंगे अगर हम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई तो। ये जो लड़ाई है, आज ये लड़ाई आपको भाजपा से लड़ने की जरूरत नहीं है।
आज ये लड़ाई आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज आपके ऊपर जब शोषण होता है तो थाने पे धरना देने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो आपको डीएम कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जिन नेताओं को चुनकर संसद और विधानसभाओं के अंदर भेजा है, आपको उन नेताओं को देखना चाहिए कि हमने अपना खून बेच के अपनी मेहनत की कमाई से जोड़ कर उस कमाई को सुबह से शाम तक आपके पीछे लग के आपको उस मुकाम तक पहुंचाए कि हमारे ऊपर शोषण ना हो। आखिर आप क्यों बिखरे हुए हैं? मैं चंद लाइनों को गुनगुनाकर आपके सामने वो बात रखूंगा। यहाँ पे हमारे किशोर कुमार पगला जी भी हैं, जिन्हें काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पे हम लोग देखते आ रहे हैं। शायद जब से हम मूवमेंट में भी नहीं थे, आप मूवमेंट में लोगों को जा जाकर प्रचार करते थे। माननीय कांशी राम साहब कहा करते थे कि भाषणों से समाज को जगा पाओ या ना जगा पाओ, लेकिन गानों के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से समाज को बहुत जल्दी समझाया जा सकता है। तो ये लोग तो हमसे बड़े प्रचारक हैं जो हर जगह पहुंच कर संगीत के माध्यम से लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाने का काम करते हैं। मैं भी आपके सामने दो लाइन गुनगुनाना चाहता हूं, और हम लोग दो लाइन किसी को मनोरंजित करने के लिए नहीं गुनगुना रहे हैं। ये वो दर्द गुनगुना रहे हैं जिस दर्द को लेकर हमने 23 जुलाई 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू से दिल्ली तक पैदल यात्रा की थी, और इस आवाज के साथ की थी कि आज हमारा समाज बिखरा हुआ नहीं है। आज हमारे समाज को फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आवश्यकता है तो हमारे बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करने की आवश्यकता है। हमने ये ऐलान किया, हमने सड़क पे घूम कर ये बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर शासन सत्ता में स्थापित हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो इनके जैसा गठबंधन बना सकते हैं। तो देश की बहुसंख्यक आबादी, उनके नेता इस देश में अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? वो इस देश में तीसरा मोर्चा क्यों नहीं बन सकते हैं? वो शासन सत्ता की ओर बढ़ने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो हमने दिल्ली तक पैदल मार्च किया। 14 महीने तक हम लोग अपने घर नहीं गए। हम लोगों ने घूम कर सिर्फ एक आह्वान किया। लोग कहते थे अभिषेक पागल हो गया है, क्यों गली गली घूमकर नेताओं को एक करने की बात कर रहा है? कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जो आंदोलन फूले ने छेड़ा, वो आंदोलन जो तथागत बुद्ध ने छेड़ा, वो आंदोलन जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने छेड़ा, उसे आपके रूप में अगर परिवर्तित किसी ने किया तो माननीय कांशी राम साहब ने किया था। तो हम भी ये सोच लेंगे कि जिस चिंगारी को हम लगा रहे हैं वो बेशक हमारे समय में आग में परिवर्तित ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के रूप में वो आग में परिवर्तित जरूर होगी। और आज मैं आप सबके माध्यम से, पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा होगा, आज हमें सिर्फ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है, और वो आंदोलन है कि अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ, अम्बेडकरवादी नेता साथ आओ। इसके अलावा कोई दूसरा आंदोलन आज आपको नहीं छेड़ना है। इसीलिए मैं चंद लाइनें गुनगुना कर कहता हूं, नेता बिखरे नहीं होते तो ये हालात नहीं होते, नेता बिखरे नहीं होते तो ये हालात नहीं होते, देश के मालिक शोषित पिछड़े वंचित गुलाम नहीं होते, नेता एक नहीं होते, अरे नेता बिखरे नहीं होते तो ये हालात नहीं होते, देश के मालिक शोषित पिछड़े वंचित गुलाम नहीं होते। अगर आज हमारे ऊपर शोषण होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं की वजह से होता है।
क्योंकि माननीय कांशीराम साहब का जो आंदोलन था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, अगर हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और आज समाज एकजुट है। अगर आज समाज के बीच लड़ाई लड़ती है, अगर दो समाज के कार्यकर्ता आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आज माननीय बहन जी के बहुत बड़े समर्थक है, उन्होंने काम किया है। बहुत कम समय में 20-22 साल की उम्र में माननीय कांशीराम साहब के साथ घूम घूम कर इस समाज को जगाया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। जो लोग हमारे ऊपर शोषण करते थे, उसी समाज से आने वाले अधिकारियों ने माननीय बहन जी के जूते तक साफ किए हैं। वो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका है। लेकिन आज वर्तमान समय में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी हैं, लेकिन उन दोनों के कार्यकर्ता आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। बताइए इससे किसको नुकसान है? बताइए इससे किसको नुकसान है? इससे सिर्फ समाज को नुकसान है। जो लोग आज ये कहते हैं कि फलाना आदमी आपका नहीं है, अरे दर्द इस बात का है कि आज भी समाज में वो समुद्र नहीं बन पाया जो सबको अपने अंदर समाहित करने का काम करे। आज भी वो समुद्र नहीं बन पाया है। आज भी हम लोग उस पेड़ की भांति, उस वृक्ष की भांति नहीं बन पाए।